अर्थात खष्यंतानुकरण होने से शब्द स्वरूप का बोधक हुआ, अतः नपुंसक लिंग होगा तथा सु का लुक हो जाएगा, अतः अत्वसंतस्य चा धातो इस सूत्र से दीर्घ नहीं हुआ। तथा इस पद का समानाधिकरण नान्वय होने से यह अर्थ होगा कि इगंतांगस्य गुणो भवति। एक पदोपादान होने से इस सूत्र में पदोपस्थित पक्ष सूचित होता है। अचोनिति और गुण, अचोनिति और गुण इत्यादि से, अचोनिति और गुण इत्यादि से इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी। श्रुति की अपेक्षा लिंग दुर्बल होने से मीमांसा में लिखा है, मीमांसा शास्त्र में लिखा है, जो श्रुति की अपेक्षा लिंग दुर्बल होने से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात्। मीमांसा सूत्र श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन खंड प्रमाणों के रहने पर दुर्बल होते हैं। इन खंड प्रमाणों के रहने पर दुर्बल होते हैं पदार्थ के दूर होने से, अर्थात उत्तरोत्तरापेक्षया पूर्व में बलवत्व रहता है। प्रथम अचोनित, यहाँ पर स्रोत अच पदार्था विशिष्ट अचोनित का वाक्यार्थ बोध निष्पन्न हो जाने पर ज्ञात स्थानीय होने के कारण एक पद की उपस्थिति होने पर भी एक पद का वाक्यार्थ में अन्वय नहीं होगा। सार्वधातुकार धातुकयोः इत्यादि में एक की उपस्थिति के बिना स्थान्याकांक्षा शांत नहीं होगा, क्योंकि अर्थात सार्वधातुकार धातुकयोः इत्यादि में एक की उपस्थिति के बिना स्थान्याकांक्षा शांत नहीं होगी, अतः वाक्यार्थबोध नहीं होगा। यह परिभाषा पद श्रुति निमित्तिका है, अतः इसका अन्वय पदे के वाक्यतया होगा। अर्थात पद की उपस्थिति होती है। स्थान षष्ठी का निर्णय हो जाने पर मध्य को गुण की व्यावृत्ति के लिए उपस्थित जो अलोन्त्यस्य परिभाषा है उसका वाक्यार्थ बोध हो जाने से सार्वधातुकार धातुकयोः इसमें अन्वय होगा। तब अर्थ होगा इगंतांगस्य गुणो भवति तच्चान्त्यस्यैव, अर्थात वाक्य का वाक्य में अन्वय हुआ अथवा वाक्य के वाक्यतया अन्वय होने से बहिरंगत्व है, क्योंकि उपजीव्योपजीवक भाव अर्थात कार्य कारण भाव रहने पर वाक्य के वाक्यता होती है। मिदिर गुणः मृजेर वृद्धि इत्यादि में तो समानाधिकरण असंभव होने से मिद का अवयव जो इक और मृज का अवयव जो इक, इस तरह वैयाधिकरण अन्वय होता है। मृदेर गुणः और मृदेर वृद्धि में स्थान षष्ठी का अभाव होने से अलोन्त परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अवयव षष्ठी है। जो प्रक्रिया कौमुदीकार ने कहा एक के स्थान पर ही होता है, और जो प्रक्रिया कौमुदी के टीकाकार ने कहा कि अनियम प्रसंगे नियमों विधीयते, जहाँ पर साक्षात स्थानीय निर्दिष्ट नहीं है, जैसे सार्वधातुकार धातुकयोः
स्थिति वृद्धि इत्यादि में स्थान नियमार्थ यह परिभाषा है। स्थान नियमार्थ यह परिभाषा है। यह सब भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है। जब मनोरमाकार ने लिखा, इसी को शब्द रत्नकार लिखते हैं। जैसे अलोन्त्यस्य सूत्र स्थान नियामक है। अंत्य को प्राप्त रहने पर अंत्य क्यों ही होता है। उसी प्रकार इको गुण वृद्धि यह भी सार्वधातुकार धातुकयो आश्रित वृद्धि इत्यादि तत्तद विधायकों द्वारा विहित गुण अथवा वृद्धि एक अनेक को प्राप्त रहने पर एक को ही हो अर्थात स्थानीय नियमार्थ है। यह प्रक्रिया कौमुदीकार का आशय है, परंतु भाष्य विरोध की तरह है। इसी को कहते हैं इको गुण वृद्धि अलोन्त्यस्य, इन दोनों को अविरोधेन सार्वधातुकार्थ धातुकयोः, दोनों को अविरोधेन सार्वधातुकार्थ धातुकयोः में उपस्थित हो जाएगी। तथा च अर्थ होगा इक रूप जो अंत्य अथवा अंत्य रूप जो इक, परस्पर दोनों का विशेष विशेषण भाव होने से दोनों नियमों का तथ्य पक्ष में पर्यवसान हो गया। अर्थात नियम पक्ष का तथ्य पक्ष में अंतर्भाव हो गया। अलोन्त्यस्य यह नियम विशेषण है। इको गुण वृद्धि का अथवा इको गुण वृद्धि अलोन्त्यस्य का विशेषण है। इस तथ्य के पक्ष को मान लेने पर मिदिर गुण इत्यादि में परस्पर विरोध होने से दोनों परिभाषाओं का त्याग हो जाने पर मिदिर गुण इस सूत्र के बल से संपूर्ण को गुण होने लगेगा। तथा च मेद्यति इत्यादि की असिद्धि हो जाएगी। यह तथ्य के पक्ष में दोष आया। अतः तथ्य के पक्ष को दूषित करके भाष्यकार ने पदोपस्थित पक्ष का समर्थन किया तथा नियम पक्ष में भाष्य विरोध स्पष्ट है। तथ्य पक्ष का दूषणोद्धार के संबंध में मनोरमाकार ने सदकोस्तु में स्पष्ट किया है। क्या इस प्रकार कहते हैं, मिदेह, इसका व्याख्यान इस प्रकार है। जैसे मिद इह मिदिह, मिद इह मिदिह तस्य मिदेह, अर्थात मिद का अवयव जो इकार उसको गुण होता है। पुकी अंतः पुगंतः लघ्वी उपधा लघुपधा अपुगंतश्च लघुपधा च इत्यनयोः समाहारः पुगंत लघुपधम अतस्य, इस विग्रह से पुगंत लघुपधस्य का अर्थ होगा सार्वधातुक आर्धातुक से अव्यवहित जो पूर्व जो अंग तद्वयव पुग व्यवहित पूर्वांत को तथा उपधा लघुवर्ण को गुण होता है। अतः भिन्नत इत्यादि में दोष नहीं होगा। यह भाष्य दूषणोद्धार है। तथा च सार्वधातुकार धातुकयोः, इस शास्त्र के द्वारा लक्ष्य में गुण का विधान करते हैं। उस शास्त्र में एक यह खश्चंद पद उपस्थित होता है। यदि तृतीयार्थ में त्रल नहीं स्वीकार करोगे तो लक्ष्य में परिभाषा की उपस्थिति होने से परिभाषा का प्रणयन निष्फल हो जाएगा। तथा पुनः आगे